बस ये एग्जाम के लिए पढ़ ले, इसमें तेरे अगर नंबर अच्छे आ गए ना तो फिर तो लाइफ सेट होगी। उसके बाद देख बोर्ड्स देनी है, बोर्ड्स एक अच्छी स्कूल से करके एक अच्छे मार्क्स लिया, उसके बाद देख तेरी कॉलेज अच्छी आएगी ना, फिर तो लाइफ सेट होगी। एक बार आईआईटी में लग जा या कोई अच्छी ढंग की कॉलेज ले ले, उसमें तेरे अच्छे सीजीपीए आ गए, तेरे अच्छे जॉब लग गया ना, तेरा अच्छे लाख का पैकेज मिल गया ना, फिर तो तेरी लाइफ सेट होगी। देख घर में एक अच्छी बहू लिया, या तो अच्छे से शादी कर ले, उसके बाद बच्चे होंगे, एक अच्छी सी लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, फिर तो मौज ही मौज है यार, फिर तो आराम ही आराम होगा। फिर क्या बोलना है, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर आपको बोला जाएगा कि आपको अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में डालना है, उस स्कूल में उसको वापस सेम पैटर्न रिपीट करनी है जो आपके साथ हुआ है, और वो टाइम जो हमें प्रॉमिस किया जाता है वो कभी नहीं आता। हम अपनी लाइफ को घुट घुट कर निकाल देते हैं, क्योंकि हमें लगता है बस आगे ये कर लेने दो, बस ये वाला पार कर लेने दो, देखो ये एग्जाम, ये नौकरी, इसके बाद ये छोकरी, और उसके बाद मेरी लाइफ होगी परफेक्ट, आराम 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 होगा। आराम कभी आता ही नहीं। आप बन जाते हो 60 के, आपकी जब आराम करने की उम्र आती है तब आप कुछ कर ही नहीं पाते अपनी जिंदगी का, एंड देन यू स्पेंड योर डेज इन अ फ्रैजाइल स्टेट, जहां पे आप पूरा कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हो कि आपके बच्चे, बहू, जो भी हो, आपके आसपास वाले लोग आपका ध्यान रखेंगे। एंड दिस इज द रेचेड लाइफस्टाइल दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रमोट्स एंड गिव्स अस। बचपन में मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई कुछ गलत है, क्योंकि मुझे हमेशा शर्मा जी, अलग अलग लोग, सोसाइटी के यही पुश किया जाता है, यही इंकरेज किया जाता है कि अच्छे मार्क्स लिया, देख आईआईटी में जाना चाहिए, आईआईटी के बाद एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, नौकरी के बाद एक अच्छी छोकरी होनी चाहिए। अरे यार, इतनी सारी स्टैंडर्ड्स जो हमारे ऊपर थोपी गई, आपको लगता है क्या हर इंसान ये सारी चीजों को संभाल पाएगा? और ये संभालने के बाद भी जो लाइफ होती है ना, वो एक घुट घुट कर एक मीडियोक्रिटी वाली लाइफ है जो इंडिया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करता है। हमें सिस्टम का कीड़ा बना दिया जाता है और हमें हमेशा बोला जाता है कि ये कर ले, बस ये कर ले, बस उसके बाद ये पड़ाव पार कर ले, फिर ये कर ले और तेरी लाइफ तो सेट होगी। और ये सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 1% में हो, आप 0.5% में हो ना, जो टॉप में है ना, सिर्फ उनको ही आईआईटी कॉलेज मिलेगी, सिर्फ उनको ही अच्छी नौकरी मिलेगी, सिर्फ उनको ही अच्छी छोकरी मिलेगी। और फिर उसी तरह जो एवरेज होता है, जो मिडिल क्लास होता है, वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं कैसे ऊपर पहुंचूं, मैं कैसे बेटर करूं, मैं कैसे करूं, लेकिन वो कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि सिस्टम इज फ्लॉड। नेचुरल सी बात है ना, अगर एक सिस्टम को एक तरह रोट मेमोराइजेशन, जो हमें रट्टा मराया जाता है, जो हमें बोला जाता है कि ये वाले एग्जाम पार करो, ऐसे पार करो, ये वाले इतने सब्जेक्ट्स है, तो हर इंसान तो वो सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, हर इंसान तो वैसे सिस्टम को पार नहीं कर पाएगा ना, सिर्फ थोड़े ही लोग कर पाएंगे, और जो लोग कर पाएंगे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छे से अपनी लाइफ शायद बता भी दे। लेकिन जो एवरेज होगा, विच इज द मेजॉरिटी, वो लोग हमेशा सोचते रह जाएंगे कि मैं ऊपर कैसे जाऊं, लेकिन उनको लगेगा गलती उनमें है कि वो ऊपर नहीं जा पा रहे, लेकिन गलती सिस्टम में है, क्योंकि हर एक इंसान का अलग एक्सपीरियंस होता है, हर एक इंसान की अलग लाइफस्टाइल होती है, और वही एवरेज इंसान को पूरी जिंदगी एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल घुट घुट कर तड़पते तड़पते, अपने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए मैनेजर से रिक्वेस्ट करते करते, अपने स्कूल में अपने टीचरों से डर डर के, अपने कॉलेज में असाइनमेंट लिख लिख कर, कोई पॉइंटलेस असाइनमेंट लिख लिख कर अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ता है। आप ही मुझे बताओ, क्या ऐसी जिंदगी का कोई फायदा है? और फिर हम पूछते हैं कि हमारे देश में इनोवेशन नहीं है, हमारे देश में स्पोर्ट्स इतना क्यों नहीं प्रमोट किया जाता, हम अपने देश को स्पोर्ट्स में अच्छे से क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, हमारे देश में इतना करप्शन क्यों है, हमारे देश में इतना जुगाड़ क्यों चलता है? यार चलेगा ही ना, क्योंकि आप तो प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं ना ये सारी चीजें। आप तो सबको एक ही सिस्टम में डालना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि लोग ऊपर पहुंचे, आप नहीं चाहते कि लोग कुछ अलग तरीके से जिए, आप चाहते हो सब एक ही सिस्टम में जिए और उसी सिस्टम में जो अच्छे से कर पाए सिर्फ वही आगे बढ़ पाए। तो वैसे तो नहीं चलेगी ना ये सिस्टम। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आप समझ लो कि देयर इज अ फार्म ऑफ अ लॉट ऑफ हर्ड एनिमल्स, ठीक है, जो बकरी होती है, एंड उस फार्म में कोई एक बकरी है, थोड़ी बकरी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब वो एक बिहेवियर अच्छा है उनका, जो जैसे बोला जाता है ना हमारे क्लास में कि हाँ ये अच्छा बच्चा है, ये अच्छे से बिहेव करता है टीचर के साथ, इसको मॉनिटर बना देते हैं। तो उसको मॉनिटर को मिलता क्या है? ज्यादा काम। वो बकरी को मिलता क्या है कि यार तू इतनी अच्छी बकरी है, तू दूसरी बकरियों को भी संभाल, और साथ साथ में तेरा तो ज्यादा, हम तेरे से ज्यादा प्रोडक्शन निकलवाएंगे, ज्यादा दूध देगी, ये देगा, वो देगा, और अल्टीमेटली पूरी जिंदगी उसको ज्यादा करना पड़ता है। तो क्या आप चाहते हो कि आप
एक ऐसे सिस्टम में रहो, विच इज ओके। अ लॉट ऑफ पीपल आर ओके लिविंग दिस मीडियोकर लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं यार कि ये सिस्टम में अगर आप ना जी पाओ ना, अगर आपको घुटन फील हो, आपके पास ऑप्शंस है। यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स, यू कैन चूज अ पाथ ऑफ योर ओन। इट इज गोइंग टू बी लोनली, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, इट इज गोइंग टू बी टफ, बट इट इज पॉसिबल। लेकिन ये हमारे देश में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी प्रमोट ही नहीं किया जाता। एंड मेरे जैसे लाखों लोग जो क्योंकि मुझे कभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा लगा ही नहीं कि यार मुझे टॉप करके फायदा ही क्या होगा, अगर मुझे ये वाली लाइफस्टाइल जीनी ही नहीं है, मुझे कॉर्पोरेट में जाना ही नहीं है, मुझे दूसरों के अंदर एक सिस्टम में एक भेड़ बकरी की तरह जीना ही नहीं है, तो मैं क्या करूं फिर? द आंसर इज कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव रूट्स, देयर आर लॉट ऑफ पाथ्स वेयर यू कैन सस्टेन योर लाइफ, वेयर यू कैन लिव अ थ्रिलिंग लाइफ, वेयर यू कैन लिव फॉर योर पर्पस। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान वही सिस्टम में एक सिस्टम का कीड़ा बन के रहे, वो कुछ और भी कर सकता है। ही कैन डू सम अदर ऑल्टरनेटिव पाथ्स। अब आप मुझसे बोलोगे यार तू मुझे बता मैं एग्जैक्टली करूं क्या, लेकिन देख देख तू ये सारी चीजें तो ठीक है, मुझे लगता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, सिस्टम ऐसी है वैसी है, तो आप कुछ करते क्यों नहीं हो यार? अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोल रहा कि यार आपको धरना लगा के बैठ जाना है, आपको प्रोटेस्ट करना है। मैं सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं मेरे, कि मैंने एक अलग पाथ चुना अपनी लाइफ के लिए। मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स में काम किया, मेरा एक करियर था, मैंने थोड़े साल अपने कॉर्पोरेट में बिताए, मैंने थोड़े साल कॉलेज में बिताए, लेकिन मुझे घुटन फील होती थी वहां पे। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं इस चीज के लिए बनाऊं कि मैं एक टेबल कुर्सी में बैठूं, पूरी जिंदगी एक केबिन में अपनी गुजार दूं, जहां पे मुझे एक प्रमोशन के बाद दूसरा प्रमोशन दिया जाए, मुझे थोड़ा इंक्रीमेंट दिया जाए, थोड़े रुपया फेंक कर मेरी पूरी जिंदगी खरीदी जाए। तो मैंने अपने लिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा, मैंने ये स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड यूट्यूब, क्योंकि मुझे बचपन से पता था कि यार मैं इस सिस्टम के लिए बना ही नहीं हूं, तो मैंने अपने लिए एक पाथ ढूंढा। एंड मुझे अपने पाथ, मैं जैसा इंसान हूं ना, मेरी जैसी पर्सनालिटी है, मुझे उस पे इतना कॉन्फिडेंस है ना कि मुझे पता है कि मुझे ये सिस्टम पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने ज्यादा ऑप्शन है, मेरे अंदर इतनी स्किल्स है ना कि मैं कभी, अगर मुझे इस सिस्टम का गुलाम कभी बनकर रहना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इजी नहीं था यार, मुझे सालों लग गए सिस्टम से बाहर आने में, और आपको भी, अगर आप मेरे जैसे हो ना तो सालों लग जाएंगे। लेकिन लेट मी टेल यू दैट देयर इज एन ऑप्शन एंड इट इज वर्थ इट।